हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू हिंदी द इजी वे। हिंदी द इजी वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को एक निबंध बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो निबंध का विषय है वो है परोपकार। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग परोपकार पर निबंध जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है परोपकार का अर्थ। परोपकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, पर प्लस उपकार। पर का अर्थ होता है दूसरों के लिए तथा उपकार का अर्थ होता है भलाई। अर्थात परोपकार का शाब्दिक अर्थ हुआ वह उपकार या भलाई जो स्वयं के लिए न होकर दूसरों के लिए हो। जी हाँ फ्रेंड्स, परोपकार का जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वह होता है दूसरों के लिए भलाई करना। तो जो मनुष्य अपने हित के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरे के लिए भी जीते हैं, वो परोपकारी मनुष्य कहलाते हैं। तो परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं होता, दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो आप किसी को दुख भी देने का प्रयास ना करें, क्योंकि इससे लोगों को चोट पहुंचती है, आहत पहुंचती है और लोग आपको बद्दुआ दे देते हैं और आपको शराप देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। यदि आप परोपकारी व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप परोपकार का जो गुण होता है उसे अपनाइए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि परोपकारी व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं जीता, वह स्वार्थी नहीं होता, वह दूसरे के हित के लिए जीता है। तो फ्रेंड्स, परोपकार का जो शाब्दिक अर्थ हुआ, जो व्यक्ति दूसरे के हित के लिए जीता हो वह परोपकारी कहलाता है। परोपकार की महत्वता को बताते हुए कबीर ने कहा है, वृक्ष कभू नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जी हाँ फ्रेंड्स, वृक्ष कभी अपना फल स्वयं नहीं खाता और जो नदी है वह अपना पानी स्वयं नहीं पीता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार साधु दूसरे के लिए बना है, साधु जो होते हैं वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं दूसरों के हित के लिए, वो सब कुछ त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाता और नदी अपना पानी नहीं पीता। तो फ्रेंड्स, जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। जो दूसरे के हित के बारे में ना सोचता हो वह मानव नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरे के हित के लिए नहीं सोचता वह दानव होता है, वह पशु के समान होता है। जड़ प्रकृति के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, नदी, वायु आदि। तो चेतन प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के कल्याण पर भी ध्यान दे। जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति के करुण पुकार से अशक्त एवं असहाय व्यक्तियों की याचनापूर्ण करुण दृष्टि से विचलित या प्रभावित न हो, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। उसमें एवं पशु में अधिक अंतर नहीं होता, वह मानव जाति में जन्म लेकर भी पशु के समान ही होता है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कितना सार्थक लिखा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। जी हाँ फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने हित के लिए जीते हैं वह पशु के समान है और जो दूसरे के हित के लिए जीते हैं वह मनुष्य के समान है। तो फ्रेंड्स, मानव और दानव में यही फर्क है कि मानव में मानवता होती है और दानव में दानवता होती है। कि मानव दूसरे के हित के लिए जीता है और जो दानव होता है वह स्वयं के लिए जीता है। तो फ्रेंड्स, यदि मनुष्य में जन्म लिया है और वह स्वयं के लिए जीता है तो समझ लीजिए वह पशु के समान है, क्योंकि यदि मनुष्य में परोपकार की भावना नहीं है तो वह एक पशु के समान ही समझा जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कदम कदम पर उसे एक दूसरे के सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता है। पारस्परिक सहयोग एवं समर्थन देना ही एक दूसरे की सहायता करना, परोपकार करना एवं आपसी सुख दुख की भावनाओं में सम्मिलित होना, ऐसा करने वाला मनुष्य ही सही अर्थों में मनुष्य है और मानव प्रजाति उस पर गर्व कर सकती है, क्योंकि इससे वह स्वयं एवं समाज दोनों को अर्थपूर्ण बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके समाज में सभी मेल मिलाप भाईचारे के साथ रहते हैं और आपके सुख दुख में सब साथ होते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि किसी को कष्ट होता ही नहीं है। लेकिन जब यही भावना विपरीत होती है, आपको देखकर कोई दूसरा मजा लेता है और आपके दुख में वह साथ नहीं देता, तो समझ जाइए कि उसमें दानवता की भावना कूट कूट कर भरी है। तो फ्रेंड्स, परोपकार शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे फॉलो करने के लिए आपको घोर त्याग करना होगा। आपको दूसरे के हित के लिए जीना होगा। यदि आप दूसरे के हित के लिए नहीं जीते, दूसरे की भलाई नहीं करते, दूसरे की बुराई भी मत कीजिए, क्योंकि तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य दूसरे की बुराई करता है वह मानव नहीं हो सकता, वह पशु के समान है, वह दानव के समान है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह निबंध पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, जैसा कि जानते हैं कि मेरा एक और एजुकेशनल चैनल है TRM एजुकेशन। इस चैनल पर जितने भी लेखक या कवि हैं उसका जीवन परिचय बताया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
यदि अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।